श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। हे पांडव, दैवीय संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवीय संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। मैंने दिव्य गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। हे अर्जुन, अब मुझसे आसुरी प्रकृति के बारे में सुनो। आसुरी प्रकृति वाले यह नहीं समझ पाते कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा अनुचित, इसलिए उनके पास ना तो पवित्रता है, ना अच्छा आचरण है, ना ही सच्चाई भी है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त है। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार है जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छा अनुसार कर्म करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।